हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डेवीना गैब्रियल को अपने बारे में बता रही होती है। फुल कॉन्फिडेंट होकर वो कहती है बोनेटी सिर्फ एक कवर है। जब हेड मिस्ट्रेस ने मुझे अडॉप्ट किया था तब उन्होंने मेरा नाम रखा था। गैब्रियल कहता है तो ईएन अकेडमी से पहले। डेवीना कहती है मेरी फैमिली के बहुत एनिमी है, मुझे गायब होना पड़ा वरना वे मेरे पीछे आ जाते। गैब्रियल उसे गौर से देखते हुए कहता है तो तुम अब अपनी छिपी हुई। तभी डेवीना कहती है, डेवीना अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है और कहती है खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे पता है कि वेल का कंसर्न क्या है, लेकिन तभी गैब्रियल। ये सुनकर तो गैब्रियल भी अपना फेस टर्न कर लेता है और अपनी नजरें छुपाते हुए कहता है तुम्हारी ईएनए फाइल का कितना हिस्सा झूठा है। और तभी डेवीना कहती है तुम्हारा मतलब उस प्रोफाइल से है जो प्रिंसिपल और क्लाइंट को देते हैं। मेरा नाम छोड़कर उसमें सब कुछ झूठ नहीं है। गैब्रियल ये सुनकर उसके करीब आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम्हारी रैंकिंग और तुम्हारी स्पेशलिटी। सुनकर डेवीना नर्वस होकर कहती है सब कुछ ट्रू है। ये सुनकर तो गैब्रियल स्माइल करने लगता है और मुस्कुराता हुआ कहने लगता है तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पिछला सरनेम क्या था। डेवीना नर्वस होकर कहती है बस इतनी आसानी से। गैब्रियल आगे पूछता हुआ कहता है क्या ये एनिमी मिक्की के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। डेवीना ये सुनकर कहती है जहाँ तक मुझे पता है नहीं। ये सुनकर तो गैब्रियल उसके ओर क्लोज आता है और उसके हाथ को थामता हुआ कहने लगता है तो फिर वेल से मैं कह दूंगा कि वो अपनी जासूसी बंद करे और पीछे हट जाए। डेवीना ये सुनकर घबरा जाती है और कहने लगती है वेल तो सिर्फ अपना काम कर रही है। ये सुनकर गैब्रियल कहता है उसके पास फोकस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और तभी डेवीना कहती है हम उसके पास हैं। गैब्रियल डीपली उसकी आईज में आई कांटेक्ट करता है और एक धीमी सी आवाज़ में गहरी बात बोलता है हमारे बाकी के राज को रेस्ट करने दो। और ये बोलकर वो डेवीना के हैंड को अपने लिप के और ज़्यादा क्लोज ले आता है और बहुत पैशनेटली उसके हाथ को किस करने लगता है। और गैब्रियल की आंखें बहुत चमक रही होती हैं जैसे वो फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और हमारी डेवीना तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सब अचानक हुआ था और उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट होने लगती है और उसका फेस टमाटर की तरह रेड हो जाता है और वो बहुत ब्लश कर रही होती है और मन ही मन कहती है मुझे यकीन नहीं है कि मेरा दिल अब और ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद तो डेवीना के पैर ही धरती पर नहीं लगते और वो बस इधर उधर चलती फिरती चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और पीछे खड़ा गैब्रियल उसे जाते हुए देख रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और दूसरी ओर डेवीना अपने रूम में जाती है और जल्दी से अपने हील रिमूव करते हुए बेड पे जाके गिर जाती है। अपनी होश आवाज में नहीं होती है और वो ब्लश करती हुई कहने लगती है ये कैसी रात थी, क्या ये सच में हुआ है। डेवीना को ये सब अभी भी सपना ही लग रहा था और उसे थोड़ी देर पहले गैब्रियल की कही हुई बात कि मेरा इंतज़ार करना, और ये बात वो याद करते हुए अपने होठों को छूती है और कहती है ये तो एक प्रैक्टिकली एक प्यार का इजहार था। और तभी वो अपने तकिए को ज़ोर से स्क्वीज़ करती हुई सोचती है जैसे कि मैं किसी और की तरफ देख भी पाऊंगी जब वह मेरी पूरी नज़रों में समाया हुआ है। फिर वो दूसरी तरफ टर्न करती है सोचती हुई और कहती है लेकिन उसने मेरी असली पहचान वाली बात कितनी आसानी से मान ली, बहुत ज़्यादा आसानी से। वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है जिससे कि मैं उसका रिएक्शन ना देख सकूं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर गैब्रियल अभी भी गार्डन में बहुत टेंस दिख रहा होता है और वो अपने डीपली थॉट में डूबा होता है। दूसरी ओर डेवीना अपनी आईज क्लोज करके सोचती है नहीं, अगर उसे पता होता तो वो मुझे यहाँ रुकने नहीं देता और मुझे उसके हर एहसास को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और वो दोबारा उसी किस के बारे में सोचने लग जाती है, फिर अपनी आंखें खोलती है और मन में कहती है ऐसा होना ही था, किसने सोचा था कि उस चोरी के सामान का पता लगाते लगाते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। काश मैं अपना लैपटॉप भी वापस ला पाती। और वो सो जाती है। दूसरी ओर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर डेवीना का लैपटॉप रखा होता है और उससे कुछ जांच पड़ताल चल रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जहाँ पर डेवीना स्माइल करती हुई मिक्की के रूम के बाहर जाती है और वो तभी बोलती है कि मैं तुम्हारा सूट लेके आई हूँ मिक्की। और वो गेट पर नॉक करती है, बहुत मुश्किल से गेट के अंदर आती है और बोलती है मिक्की। और मिक्की को हम देखते हैं जो सामने एक टेंट के अंदर होता है।
बड़ी हैरान होकर उसे देख रही होती है टेंट को और बोलती है वाओ। मिकी अपने टेंट से बाहर आता है और इशारा करते हुए कहता है कि तुम उसे वहाँ चेयर पर रख सकती हो। डेवीना कहती है ये सब तुमने कब किया? जब मैं बाहर थी। सुनकर मिकी खुश होकर बताने लगता है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। लेकिन हमारी डेवीना तो बैठकर उसका फैब्रिक देखने लगती है और मिकी आगे बोलता है रुको, तब तक तुम इसे देख ना लो। और डेवीना उस फैब्रिक को छूकर चौंक जाती है और कहती है खड़ी होकर रुको, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो हॉलीडे लिनन है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मिकी ये कॉन्टी हम दोनों का मर्डर कर देगी। और मिकी जो अपने टेंट के कपड़ों को खींचने लगता है और डेवीना को घूर तबा कहता है सिग्नोरा ने कहा था कि मैं इसे ले सकता हूँ। डेवीना उसे शक की नज़रों से देखती है और बोलती है ओह उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उनसे खुद जाकर ये पूछ लूँ? मिकी अपने बोसी एटीट्यूड में कहता है ठीक है, जब तुम किचन में जाओ तो मेरे लिए कुकी भी ले आना। और डेवीना चली जाती है और किचन में जाकर वो सिग्नोरा को देखती है जो सर पकड़ के बैठी होती है और सिग्नोरा से कहने लगती है क्या आपने मिकी से कहा था कि वो फोर्ट बनाने के लिए वो एक गुड लिनन का यूज़ कर सकता है? ये सुनकर तो सिग्नोरा अपने सर को पकड़ के बैठी होती है और बोलती है क्या मैंने? शायद। और तभी डेवीना उसकी चिंता करती हुई उसके पास आती है। आपकी तबीयत ठीक है? और कॉन्टी कहती है बस रात को देर हो गई थी, मैं उतनी नींद नहीं ले पाई जितनी मुझे लेनी चाहिए थी। और डेवीना कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ? अपने सर को छूती हुई कहती है नहीं थैंक यू। डेवीना कहती है अगर आप पक्का कह रही है तो ठीक है। डेवीना अपनी कुकी की बॉक्स उतारने लगती है और मन में कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब से मुझे पता चला है कि वो डॉन के लिए स्पाई का काम करती है तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, जबकि मैं ये सब जानती हूँ कि डॉन ने क्या किया है। मुझे समझ नहीं आता कि गैब्रियल ये सब कैसे हैंडल करता है। डेवीना अपनी कुकीज़ प्लेट में निकालती हुई टेढ़ी नज़र से कॉन्टी को देख रही होती है और कॉन्टी फ़ोन में लगी होती है। डेवीना अपने मन में कहती है जब तक गैब्रियल इसे टॉलरेट कर पा रहा है मेरे पास करने के लिए कुछ ग्राउंडली है नहीं, लेकिन जैसे ही वो मुझे एक वर्ड भी बोलेगा और वो इस बात को अधूरी छोड़कर जाने लगती है कुकीज़ लेकर और जाती हुई कॉन्टी से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी बेटर हो जाएंगी। और ये सुनकर कॉन्टी टेढ़ी नज़र से उसे देखती हुई कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। डेवीना के जाने के बाद कॉन्टी अपने फ़ोन की तरफ देखती है जिसमें वही डांस वाली वीडियो है एमने के साथ और उसे देखते हुए कॉन्टी सोच रही होती है कि कुछ ज़्यादा ही काइंड हो और इससे ये पता चलता है कि वो पूरी रात इसी वजह से नहीं सोई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो डेवीना वो सारी कुकीज़ लेके उसके रूम में पहुंच जाती है और रेस्पेक्टफुल वे में कहने लगती है ओ मेरे फोर्ट मास्टर, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आई हूँ। मिकी उसे देखकर अपने फोर्ट के बाहर आता है और बोलता है पहले लाइट्स ऑफ करो, इशारा करते हुए, और जाकर डेवीना लाइट ऑफ कर देती है। और हम देखते हैं उस लिनन के बाहर की तरफ, मतलब उस टेंट के बाहर की तरफ बहुत ग्लो हो रहा होता है बिकॉज ऑफ लाइट्स। वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं जिससे चारों तरफ रोशनी फैल रही होती है। डेवीना उस टेंट के अंदर आती है और बैठ जाती है, उसकी आंखें भी शाइन कर रही होती है देखकर और कहती है ये तो बहुत अमेजिंग है। और मिक्की कहता है मैं जानता हूँ। और यहाँ पर हमारा मिक्की चॉकलेट मिल्क पीते हुए कहता है मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है और स्केचिंग के लिए ये परफेक्ट लाइट है और हमारे पास तो स्नैक्स भी हैं, तो हमें यहाँ से कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मिक्की एक्साइटेड होकर बताता है आगे, और यहाँ पर सेफ भी है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है और हमारे कैप्टन फेदर, मतलब उसका वही डक वाला टॉय, किसी को भी शूट कर सकता है जो भी अंदर एंट्रेंस में आने की कोशिश करेगा। और डेवीना मिक्की को उदास आंखों से देखते हुए मन में कहती है वे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वीक्स में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसे अंदर से फिर से हिला दिया है। मैंने उसे इन सब चीज़ों से दूर रखने का वादा किया था और वो प्रॉमिस भी निभा नहीं पा रही हूँ। चीज़ें इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। वो मिक्की को ड्राइंग करते हुए प्यार से देखने लगती है और मन में कहती है लेकिन कम से कम अभी के लिए, इस पल के लिए हम साथ हैं। आप किसी की कितनी भी परवाह कर ले, चीज़ें बहुत आसानी से बिगड़ सकती है। ये सब सोचने के बाद डेवीना जाकर मिक्की को गले लगा लेती है। मन ही मन कहने लगती है इससे ज़्यादा की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। और तभी हमारा निको रूम में आ जाता है और उन्हें देखता है और उस बेचारे का भी मन करता है टेंट में आने का और वो बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और इस टाइम तो मिक्की और डेवीना बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, कुकी खाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं, और बेचारा निको ऐसा ही खड़ा रह जाता है। ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच।